हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है ग्रामर का गुरु। दोस्तों, आज मैं वो सवाल उठाने वाला हूं जिस सवाल ने हर किसी के दिमाग में बवाल मचा के रखा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि हम कितने दिनों में इंग्लिश बोल सकते हैं। भाई, हम आखिर इस इंग्लिश भाषा को क्यों सीखना चाहते हैं? इस मॉडर्न जमाने में कौन इंग्लिश नहीं बोलना चाहता है? हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, छोटे से लेके बड़े तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक, रिक्शा चालक से लेके पायलट तक, सीएम से लेके पीएम तक, हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि हम इंग्लिश में बात करें और उस सपने को तो मैं पूरा करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं, सर हम बहुत गरीब हैं, हम कैसे इंग्लिश बोलेंगे? अरे भाई, इंग्लिश बोलने के लिए आप कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपकी जाति क्या है, आप गरीब हो क्या, आप अमीर हो क्या? अरे इन फालतू बातों से इस इंग्लिश बोलने का कोई लेना देना नहीं है भैया। इंग्लिश बोलना एक आर्ट है और उसे हर कोई बोल सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ उम्र भी नहीं मायने रखती, यहाँ पैसा भी नहीं मायने रखता, यहाँ देश विदेश कुछ भी मायने नहीं रखता। यहाँ सिर्फ एक ही चीज चलती है और वो है इच्छा। इंग्लिश बोलने की इच्छा। सिर्फ आपके पास चाहिए इच्छा शक्ति। जिसके पास विल पावर है वो एक दिन इंग्लिश बोलता है, उसे कोई नहीं रोकता है। इसलिए आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। आज से ही सोचना शुरू कर दो कि मैं इंग्लिश बोलूंगा और किसी भी हाल में बोलूंगा। और इंग्लिश बोलने के लिए जो चाहिए मैं हूं, आपके साथ हूं और आपको हर मोड़ पे साथ देने का वादा करता हूं। इंग्लिश बोलने के लिए आज हर कोई तरसता है, इंग्लिश बोलने के लिए हर कोई प्यासा होता है और उस प्यास को बुझाने के चक्कर में वो बहुत सारी किताबें भी पढ़ता है, बहुत सारी वीडियोस भी देखता है और बहुत सारी क्लासेस को ज्वाइन भी करता है। इस इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा करने के लिए बेचारा दिन रात मेहनत करता है, फिर भी इंग्लिश बोल नहीं पाता है। अरे ऐसा क्यों होता है, इसको भी जानना जरूरी है। आज मार्केट में कितनी सारी किताबें हैं जो आपको इंग्लिश सिखाने का दावा करती है। बहुत सारी वीडियोस आप जो देखते हो और इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हो, पर एक दिन आप पछताते हो। क्यों? कि आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हो। ऐसा क्यों होता है वो आज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। इंग्लिश सीखने के लिए मार्केट से जो आप किताब खरीदते हो, यूट्यूब पे जो वीडियोस आप देखते हो, उनकी हेडिंग कभी आपने ध्यान देकर पढ़ी है? अरे क्या होती है? 30 दिन में अंग्रेजी सीखो, 60 दिन का कोर्स सिर्फ 60 मिनटों में, 2 महीने का कोर्स सिर्फ 2 घंटों में, घंटों का काम मिनटों में। अरे ये कोई हेडिंग्स है? आप ही बताइए, जब बच्चा जन्म लेता है तो खुद की मातृभाषा भी वो 14 महीने तक बोल नहीं पाता है। अरे उसे कौन नहीं पढ़ाता है? घर में हर कोई उसका टीचर होता है, फिर भी वो 14 महीने तक अपनी खुद की भाषा नहीं बोल पाता है। दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, भाई बहना, अरे कितने सारे टीचर उसे दिन रात नेचुरल एटमॉस्फेयर में पढ़ाते हैं और हर बात उसे सिखाते हैं, फिर भी आप बचपन में बोल नहीं पाते हैं। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, वैसे बचपन की बात तुम भूल नहीं जाना। और ये 30 दिन में अंग्रेजी सीखो,
घंटों की बात मिनटों में सीखो। अंग्रेजी क्या अपने पप्पा की ठेव है, स्टेट है, जब चाहे खरीद ले, जब चाहे बेच दे, जब चाहे उठा ले, जब चाहे बोल दे। अब सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा? अरे हमारी खुद की मातृभाषा पैदा होने के बाद अगर हम 14 महीने तक बोल नहीं सकते तो ये तो परदेशी भाषा है। और इतनी सी बात आप समझ नहीं सकते हैं तो एक दिन पछताते हैं। यह सच्चाई है। जब तक आप सच्चाई से नहीं सोचेंगे, जब तक आप साइंटिफिकली नहीं सोचेंगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। रॉबर्ट पॉल और सीसी फ्राइज की किताब लिंग्विस्टिक मैंने पढ़ी। ये लिंग्विस्टिक जिसमें हर बात यहां इन लोगों ने रखी है। बहुत सारे शास्त्रज्ञ, बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, क्योंकि लैंग्वेज आदमी के लाइफ का अभिन्न अंग है। ये सिर्फ आदमी को मिला हुआ भगवान की तरफ से बहुत बढ़िया गिफ्ट है। ये हर किसी को नहीं मिला है। इस धरती पे कितने सारे एनिमल्स हैं, मगर उन सभी में सिर्फ मानव को ही इस भगवान ने एक गिफ्ट दिया है। ये अनमोल गिफ्ट है, बहुमोल गिफ्ट है। इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और सही तरीके से सीखना है तो हमें ऐसी किताबों का भी सहारा लेना है। सच्चाई से सोचना है तो हमें सच्चाई यहां देखना है। और यही सच्चाई मैं आपके सामने रखने वाला हूं, यही तथ्य मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बच्चा जब जन्म लेता है तो खुद की भाषा 14 महीने तक बोल नहीं पाता है। तो क्यों नहीं बोल पाता है? इन सभी बातों का जिक्र भी इन किताबों में किया है। हर लैंग्वेज जब पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, तो उस वक्त एक्चुअल में, रियलिटी में क्या होता है, बिल्कुल इन बातों को सटीक तरीके से यहां सीसी फ्राइड और रॉबर्ट पॉल जैसे साइंटिस्ट ने रखी है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, फर्स्ट लैंग्वेज में कितनी भाषाएं हम पढ़ सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज पढ़ते वक्त कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है और क्यों आती है, इन सभी बातों का जिक्र इन लिंग्विस्टिक जैसी किताबों में किया गया है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा शास्त्र, भाषा का ज्ञान, जहां साउंड का स्टडी होता है, जहां सभी बातों का स्टडी होता है। आज मैं आपके सामने उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं बातों को रखना चाहूंगा। जब भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, लैंग्वेज जब पढ़ना शुरू होता है, लैंग्वेज माने भाषा, जब भाषा पढ़ना शुरू होता है, इस भाषा की 2 प्रोसेस होती है। जिंदगी में सबसे पहले जो भाषा पढ़ी जाती है उसको फर्स्ट लैंग्वेज हम कहेंगे। सीधी सी भाषा में आपको इसका जवाब देने वाला हूं। और जो भाषा सेकंड पढ़ते हैं तो उसको सेकंड लैंग्वेज बोला जाता है। सेकंड लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग और सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, इन दोनों में क्या फर्क है? और वो हम जब मदर टंग सीखते हैं तो वो फर्स्ट लैंग्वेज में आता है। और हमारी भाषा, मातृभाषा सीखने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद जब हम बोलने लग जाते हैं और उसके बाद कोई भी भाषा, फॉरेन की भाषा जैसे कि फ्रेंच, अमेरिकन वगैरह जब हम सीखना चाहते हैं तो उसे सेकंड लैंग्वेज लर्निंग बोला जाता है। और ये पढ़ते वक्त ये जो सेकंड लैंग्वेज है, आज हम अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जब हमने हमारी मातृभाषा ऑलरेडी पढ़ के रखी है, उसके बाद अगर हम लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसे सेकंड लैंग्वेज बोला जाएगा। और आप इसको फॉर्मल तरीके से सीखते हो। और ये जो होता है ये इनफॉर्मल होता है, बिल्कुल इनफॉर्मल होता है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम पहली लैंग्वेज सीखते हैं, जो नेचुरल माहौल होता है। यहां आदमी का दिमाग, जब बच्चा शुरू में स्टार्ट में जब बातें सुनना शुरू करता है तो उसका जो दिमाग होता है ना, तो पूरा
क्लियर कट, बिल्कुल कोरा स्लेट होता है। जो पट्टी होती है ना, जो कागज होता है ना कोरा, वैसा कोरा कागज होता है, बिल्कुल उसमें हर बात इजीली सेव होती जाती है, जहां कोई भी हिंडरेंस नहीं होता है, वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सीधी बातें उसकी कानों तक जाती है। फिर मुंह से बोलने की कोशिश होती है। फिर पहला होता है लिसनिंग, दूसरा होता है स्पीकिंग, और तीसरा होता है रीडिंग, और चौथा होता है राइटिंग। ये सीक्वेंस है, LSRW, उसको बोला जाएगा LSRW। ये सीक्वेंस है, लैंग्वेज पढ़ने का सीक्वेंस है। इन बातों को यहां बताया गया है, इन किताबों में बताया गया है। लिंग्विस्टिक पढ़ाते वक्त इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। ये बात जो यहां भी जब इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो ऑलरेडी हमारी भाषा हम पढ़ चुके होते हैं। इंग्लिश पढ़ते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम क्यों आते हैं? क्यों हमारी जो सोच होती है वो सोच हिंदी मदर टंग की बन जाती है। तो उसी आईने से, उसी दूरबीन से हम इंग्लिश की ओर देखते हैं, फिर हमारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, क्योंकि हमारी हिंदी का स्ट्रक्चर और इंग्लिश का स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग है। हमारे यहां ऑब्जेक्ट 2 नंबर पे आता है सेंटेंस में, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट्स आखिर में आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, जो आप समझ सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का डिफरेंस मैं आपको एग्जांपल देके बोल रहा हूं। मैं आम खाता हूं, इस सेंटेंस की ओर ध्यान दीजिए। और यही इंग्लिश में मैं कैसे लिख सकता हूं, आई ईट अ मैंगो। तो आप समझ सकते हैं। तो ये जो वर्ब है वो ये लास्ट में आया है, मगर इंग्लिश में जो वर्ब होता है ये बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद आया है, और ये जो वर्ब है ये लास्ट मतलब ऑब्जेक्ट के बाद आया है। तो यहां सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस भी मैटर करता है। जब हम दूसरी भाषा, मतलब वो फ्रेंच हो, अमेरिकन हो, इंग्लिश हो, जब पढ़ते हैं सेकंड लैंग्वेज, तो ऐसे स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हमारे दिमाग में क्रिएट होती है, साइकोलॉजिकली क्रिएट होती है। ये हमें समझ नहीं आती है, मगर प्रॉब्लम खड़ी करती है। तब हम कहते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना। मगर ऐसा नहीं है बच्चों भाई। इस सोच को बदल के हमें प्रॉपर प्रैक्टिकल थिंकिंग से अगर सोचे तो ये सारी प्रॉब्लम दूर होके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? इंग्लिश बोल सकते हैं, मगर बोलते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा। इस लिंग्विस्टिक किताब में, इस भाषा शास्त्र इस किताब में रॉबर्ट पॉल ने कहा था कि फर्स्ट लैंग्वेज को बच्चा कॉट कर लेता है, मगर सेकंड, इंग्लिश जैसी सेकंड लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तो बच्चे को टॉट करना पड़ता है। तो कॉट की हुई, खुद ब खुद पकड़ी हुई जो भाषा होती है उसे लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। जैसे कि इस लैंग्वेज को मैंने अभी डिवाइड किया, उसको मैं बोलूंगा, ये जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसको ये भी बोला जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन। मतलब उसको खुद होके बच्चा पकड़ लेता है। मगर ये जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसको लैंग्वेज लर्निंग बोला जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग, ये पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। ये भाषा क्यों बच्चा जल्दी सीखता है, इसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये भाषा सीखने की बात कहते हैं ना, जब बात पेट पे आती है तो हर कोई सुधर जाता है। तो ये बच्चे की नेचुरल टेंडेंसी होती है। बचपन में जब वो जन्म लेता है तो उसको प्यास लगती है, उसको खाना लगता है, तो वो भूल नहीं पाता। तो फिर उसके लिए उसके पास क्या ऑप्शन होता है? तो वो जब सुनता है, वो जब देखता है, तो उसके ऊपर से वो एक सिस्टम डेवलप करता है दिमाग में, और उसको ये पता चल जाता है कि मां को जब बोला जाएगा पा 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 ममा मां, तो वो पानी मांगता है, वाटर मांगता है।
तो उसको ये समझ में आने लग जाता है कि एक सिस्टम है जिसकी वजह से हमको खाना पानी सब कुछ मिल सकता है। खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए वो खुद ब खुद इस भाषा को एक्वायर करता है, रिसीव करता है, खींचता है उस लैंग्वेज को उसकी और उसको यूज भी करता है। तो इसलिए उसको लैंग्वेज एक्विजिशन बोला जाएगा। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। ये बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से, ये इसमें कोई प्लानिंग नहीं होता, ये नेचुरली हो जाता है। आप कहेंगे सर ये पहला लैंग्वेज जब वो बच्चा पढ़ता है तो उस वक्त अदर लैंग्वेजेस भी उसके कानों पे अगर पड़ी तो वो भी उसको भी फर्स्ट लैंग्वेज बोलेंगे क्या? सपोज जब बच्चा पहली लैंग्वेज बचपन में जन्म के बाद सुनना शुरू करता है, अगर उनके बगल में अगल में अगर कोई दूसरे लोग भी रहते हैं, फॉरेन कंट्री, कन्नड़, मलयालम, कोई भी हो, तो वो वर्ड्स भी वो सुनता होगा तो एट ए टाइम जितनी सारी लैंग्वेज वो सुनता है तो उनको भी पकड़ता है, क्योंकि वो फर्स्ट लैंग्वेज में ही आता है। शुरू में जो भी बातें उसमें जितनी भी लैंग्वेज उसके कानों में पड़ती है, ये सभी लैंग्वेजेस फर्स्ट लैंग्वेज कहलाई जाएगी। उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम उसके कानों पे जो बातें पड़ती है, जितनी सारी भाषा के वर्ड्स उसके कानों पे पड़ेंगे, उन सभी को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। इसलिए मेट्रो सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हैदराबाद जैसी सिटी में रहते हैं, वो बहुत सारी भाषा बहुत आसानी से बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस बिल्कुल फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जैसा होता है, वो फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग जैसे होता है। अपनी फर्स्ट मातृभाषा जरूरत की वजह से जैसे सीखता है, वैसे ही इन भाषाओं को भी कान पे पड़ती है फोकट में शुरू में ही। मतलब जब कोरा कागज होता है दिमाग, उस वक्त अगर इन सभी भाषा वो सुनता है तो ये भी हो सकता है। ये आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मगर होता है। तो वो जो फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग, मतलब शुरू में जो भी भाषा बोलेगा, पढ़े समझेगा, वो जो भी भाषा सीखेगा, उस हर भाषा को, मतलब जो भी फर्स्ट टाइम जितनी भी भाषा उसके कानों पे गिरेगी तो उसको वो जो सर्कल होगा, वो जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस होगा, उसको फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब फर्स्ट बार फर्स्ट टाइम जो भाषा, मतलब वो सभी फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग में आएगी। इसलिए कुछ बच्चे देखो एट ए टाइम 2-3 भाषा सीख जाते हैं और ये सभी भाषा एक बार सीख गए, बोलने लग गए, उनकी जरूरतों को इनके आधार पे वो काम, मतलब जैसे कि ओनली हिंदी भी पहली बार पढ़ गया, वो समझ गया, तो उसके बाद यही भाषा जो हिंदी भाषा, सपोज आप पहली बार अपनी मातृभाषा हिंदी समझ गए और बाद में कर्नाटकी, मलयालम, कोई भी भाषा सीखना चाहोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मगर शुरू में ही बच्चा जब पहली उसकी हिंदी सीखता है, उसी वक्त अगर उसके कानों पे और कुछ भाषा है अगर गिरती है तो वो उनको इजीली समझ सकता है, इजीली बोल पाता है। ये नेचुरल है। कोरी स्लेट पे, कोरे कागज पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो वैसा होता है यहाँ। मगर एक बार अगर आपकी मातृभाषा आपने पढ़ ली, सीख ली, बोल ली, और उसके बाद दूसरी भाषा, फिर वो गुजराती क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, तो उसमें सेकंड लैंग्वेज बोली जाएगी उसको। तो इंग्लिश को ही हम सेकंड लैंग्वेज नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट हमारी मातृभाषा सीखने के बाद तो हमारी कुछ जो भी भाषा हम पहले सीखेंगे उसको मातृभाषा जैसे ही बोलेंगे। माँ जो भाषा बोलती है तो उसको मातृभाषा बोलेंगे, ये बात मुझे मंजूर है। मगर उस वक्त भी अगर वो कोई और भाषा, तो मैं उसको फर्स्ट लैंग्वेज बोलूंगा। मातृभाषा भी फर्स्ट लैंग्वेज ही होती है, तो उसके साथ साथ, मगर एक के साथ दूसरी भी भाषा अगर उसके साथ साथ रहती है तो उसको भी मातृभाषा ही
मैं बोलूंगा या तो फर्स्ट लैंग्वेज ही बोलूंगा। मगर सेकंड लैंग्वेज कौन होता है? एक बार एक भाषा या तो फिर अनेक भाषा, पहली बार अगर दफा पढ़ता है बच्चा, सीखता है, और दूसरी भाषा जब बोलने की कोशिश करता है तो उसकी ओर, मतलब सेकंड लैंग्वेज जो भी होती है, सपोज ये इंग्लिश है तो उसकी ओर, यहां 10 भाषा भी पढ़ गया तो उसे प्रॉब्लम नहीं आता, 10 भाषा भी सीख गया तो पहली बार होता है वो, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। ये बहुत दिनों बाद, मतलब 10 वर्ष, 6-7 वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद अगर वो ये भाषा पढ़ना शुरू करेगा तो ये भाषा पढ़ते वक्त उसको प्रॉब्लम आएगी। यहां नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है, यहां नेचुरल एटमॉस्फेयर नहीं होता दूसरी भाषा जब सीखता है। यहां इजीली हर कोई टीच कर सकता है, यहां सिर्फ उसका शिक्षक, उसका गुरु, उसका टीचर स्कूल में पढ़ाता है। ये दिन में ओनली एक घंटा या तो 45 मिनट स्कूल के उसको मिलते हैं इस भाषा को पढ़ने के लिए, मगर 24 तास नेचुरल एटमॉस्फेयर यहां मिलता है। ये भाषा यहां क्यों पढ़ता है? क्योंकि वो एक माध्यम है, संवाद एक माध्यम, मतलब मीडियम है। मेरे विचार, मेरे इमोशन आप तक पहुंच रहे हैं सिर्फ भाषा की वजह से पहुंच रहे हैं। मेरी भावनाएं, मेरी सभी बातें दिमाग में जो चल रही है, मैं भाषा के माध्यम से आपके पास कम्युनिकेशन कर रहा हूं और आपको मैं बातें सुना रहा हूं। क्या सच्चाई है? तो ये सभी विचार आप तक पहुंच पा रहे हैं सिर्फ भाषा की वजह से पहुंच पा रहे हैं। तो इस भाषा को सीखने के लिए सच्चाई क्या है वो सीखना भी जरूरी है। ये आप ईमानदारी से अगर जानते हैं तो तभी आप सेकंड लैंग्वेज पढ़ पाते हो, वरना नहीं। ये हवा बातें होती है जो आपको बड़े बड़े दावे करती है। ये दावों से आप इंग्लिश पढ़ने वाले नहीं, ईमानदारी से, मेहनत से एक दिन में इंग्लिश आने वाली नहीं है। ये बात आप पक्का समझ लीजिए। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ सिंगल डे, ये आपको इडियम पता है, आप समझ सकते हैं। कोई भी चीज एक दिन में होती नहीं, और वो भी अच्छी चीज इंग्लिश जैसी, जिसकी वजह से दुनिया में आप, तो उसको भी तो थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों भाई, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे हम खुद की भाषा जैसे सीखे वैसे ये सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश भी सीख सकते हैं। बिना वजह का सपना देखने के बजाय, उस सपना बेचने वाले लोगों के पीछे भागने की बजाय, कुछ लोगों का ये धंधा है, सपना बेच के इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके आपको उल्लू बनाते हैं और अपना पैसा ऐंठते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूंगा, जब तक आप खुद लड़ते नहीं तब तक आगे बढ़ते नहीं। और मैं उन लोगों के बारे में भी बोलूंगा, चांद तारों के जो खुद है मोहताज, चांद तारों के जो खुद है मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की। आंख बंद करके कुछ ऐसा काम करो, आंख खुल जाए आंख वालों की। जय हिंद।